वाराणसी के ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में पूजा अर्चना का आज दूसरा दिन है। आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं आज जुमे की नमाज भी होनी है। आज व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष पहले ही अदालत में कैविएट दाखिल कर चुका है। इस बीच वाराणसी में आज अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने मुसलमानों से दुकान बंद रखने की अपील की है। कमेटी ने एक अपील जारी करके फैसले का विरोध करके दुकानें बंद रखने को कहा है। आज नमाज के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आज मुस्लिम संगठन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो भक्त हैं दर्शन के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की शुरुआत के बाद से लगातार भक्त यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं और वाराणसी में उसी की एक झलक इस वक्त आप देख सकते हैं कि भक्त भक्ति में डूबे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि आज जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। ऐसे में सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती यहाँ पर की गई है। तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। हालांकि जो हिंदू पक्ष के हैं उनके तरफ से भी एक कैविएट दे दी गई है ताकि कोई भी फैसला आने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए। दूसरी तरफ आज सुरक्षा कर्मियों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि जो हालात है वो नियंत्रण में रहे, क्योंकि एक तरफ व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना होगी, भक्त वहां पहुंचेंगे बड़ी तादाद में, और दूसरी तरफ नमाज के लिए भी मुस्लिम समुदाय के लोग यहां आएंगे। व्यास जी के तहखाने में हर हर महादेव। इकतीस साल बाद ज्ञानवापी में पूजा। 1993 से बंद था तो गलत था ना ये। अच्छा है, बहुत बढ़िया, तुरंत मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे। पूरी रात हम लोग वहीं बैठे थे और वो जाली उली कट रहा है वहाँ पे, बाबा एकदम समझ लो दर्शन मिल रहा है। मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद। नंदी जी के ठीक सामने है तहखाना जो है, नंदी जी के ठीक सामने है। मुस्लिम पक्ष को ऐतराज, आज हाईकोर्ट में सुनवाई। 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। सुबह 3 बजे से तहखाना परिसर में हलचल शुरू हो चुकी है। आज लगातार दूसरे दिन पूजा अर्चना चल रही है। जहां एक तरफ हिंदू श्रद्धालुओं में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यास जी के तहखाने में लगातार दूसरे दिन पूजा चल रही है। आज शुक्रवार है तो जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तहखाने में पूजा से नाराज वाराणसी के मुसलमानों से आज दुकानें बंद रखने की अपील की गई है। पूजा पाठ रुकवाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। साथ ही आज मुस्लिम संगठन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रख सकते हैं। इन सब के बीच आज ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ का दूसरा दिन है। पहले दिन पूजा पाठ का जो वीडियो आया है उसमें 3 मूर्तियां दिख रही हैं। तहखाने में नीचे आसन बिछाकर विग्रह रखे हुए हैं और उनकी पूजा की जा रही है। पहले दिन श्रद्धालुओं ने दूर से ही दर्शन किए। आज श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत मिल गई है, इसलिए 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। हिंदू श्रद्धालुओं के तहखाने तक जाने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है, वहीं ज्ञानवापी में नमाज के लिए आने वालों के लिए अलग रास्ता है। सुबह से ही व्यास जी के तहखाने में दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। सुबह से शाम तक 5 बार आरती होनी है। सुबह 3:30 बजे पहली मंगला आरती होगी, दोपहर 12 बजे भोग आरती, शाम 4 बजे अपराह्न आरती, शाम 7 बजे सायंकाल आरती और रात 10:30 बजे शयन आरती। नंदी के ठीक सामने पूर्व से ही निर्धारित मार्ग है जो 91 में तत्कालिक सरकार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और पूजा व्यवस्था को रोक दिया गया था। वही मार्ग के माध्यम से हम लोग अंदर गए।
व्यास जी का तहखाना कहाँ है? क्या जो वजू खाना है उसके नीचे वो तहखाना उसी के नीचे ग्राउंड को वजूखाना और तहखाना कहा जाता है, वजूखाना के नीचे। तहखाने में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति है? वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, अर्घा है और गंगा 12 मूर्ति है। आज प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी है। एक तरफ हिंदू श्रद्धालुओं का तांता, दूसरी तरफ नमाज के लिए आने वालों की भीड़। अदालत के फैसले के विरोध में ये अपील अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जारी की है। शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी की ओर से जारी की गई इस अपील में आज मुसलमानों से दुकानें बंद रखने की अपील की गई है। महिलाओं से घरों में रहने को कहा गया है। यह कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहाँ इनकार कर रहे हैं, मगर हमारा कुछ सवाल है, उसको भी तो कोई सुने। जी क्या सवाल? अगर माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। न्यायालय ने जो समझा वो आदेश किया, मगर मुस्लिम समाज इस बात से मर्माहत है कि व्यास जी का नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिलाधिकारी के सुपुर्द में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं? हमारा कहने का मकसद ये है कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। तीन जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं। इसी कैंपस में एक दिन में 4 महीने का मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं। किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। एक भी एविडेंस दिखा दें कि यहाँ पर व्यास जी का कब्जा था, जो कहिएगा सो। एक भी डॉक्यूमेंट दिखा दे। व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने, वहाँ पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि राज्य सरकार ने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। बुधवार देर रात को जैसे ही इंतजामिया कमेटी के लोगों को तहखाने में पूजा की खबर लगी, वो तुरंत हरकत में आए। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। रात 3 बजे दिल्ली में मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को इसकी खबर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुबह 4 बजे मुस्लिम पक्ष के लोगों को सुना और सारे दस्तावेजों को देखने के बाद चीफ जस्टिस ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया। इसके बाद दिन में मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली में मीटिंग की। इस मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अरशद मदनी और दूसरे मुस्लिम बुद्धिजीवियों के अलावा AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। आज मुस्लिम संगठन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए? 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं कि कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है जब GB पंत थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, जो कि एक कंट्री गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ में चाहिए कि कोर्ट के आदेश की कंप्लायंस तुरंत हो। और कोर्ट के आर्डर का कंप्लायंस इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर देर होती तो लैंड आर्डर सिचुएशन ख़राब हो सकती थी। उसको बहुत अच्छी तरह संभाला है और ऐसे आर्डर्स को वेट नहीं कराया जाता, क्योंकि जितना देर होगी उतना ज़्यादा पब्लिक रिजेंटमेंट होगा कि यहाँ पर सदियों से पूजा हुई है, इस बात का सबूत है। और जब से मंदिर तोड़ा गया है उसके पहले से ब्यास जी तहखाना है और तब से लगातार मिल रहा है कि ब्यास जी यहाँ इस परिसर में पूजा करते थे। यानी यूँ कहिए
कि जो मंदिर परिसर था, हमारे यहाँ परंपरा है एक व्यासपीठ होती है, तो ये व्यासपीठ थी। व्यासपीठ मतलब मुख्य पुजारी का स्थान। 91 का एक तब से उल्लंघन होगा जबकि आप कोई उसका चरित्र बदलें। उसमें लिखा धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। धार्मिक स्वरूप तो यही था कि मंदिर था, इसका पूरा का पूरा बिल्डिंग है, उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है। 93 तक हिंदू पूजा हो रही थी, एक नहीं 10वें स्थान पर पूजा हो रही थी। 1800 और 1900 के बीच में 10वें जजमेंट है, उस जजमेंट में सब लगाया हुआ है, रिकॉर्ड में लगाया है, सब कोर्ट के सामने है। उन सारे जजमेंट में लिखा हुआ है कि व्यास जी हैं वहाँ। तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं जो कोर्ट ने दी है। जो अधिकार में छीन लिया गया था, कोई मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई नया अधिकार नहीं दिया है। जो अधिकार छीन लिया गया था वो हमको कोर्ट ने प्रदान किया है। अयोध्या मंदिर बन गया तो मैं समझता हूँ कि अब देश में धीरे धीरे एक बयार ऐसी आएगी कि जितने मंदिर जो हिंदू मंदिर जो कभी भी भूतकाल में मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं वो हमें वापस मिलेंगी। पूजा लगातार जारी है, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सबकी नजरें रहेंगी, तो वहीं तहखाने में पूजा के साथ साथ जुमे की नमाज की वजह से शहर में आज सुरक्षा बनाए रखना भी प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।